हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज सॉइल। सो इस चैप्टर में हम सॉइल यानी कि मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू नो अबाउट हाउ सॉइल इज फॉर्म, कैसे सॉइल बनता है। देन द थिंग्स दैट सॉइल कंटेन्स, क्या चीजें सॉइल के अंदर है, ठीक है। देन द थिंग्स दैट सॉइल कंटेन्स, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो सॉइल कंटेन करती है। नेक्स्ट थिंग, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एंड देयर यूजेस। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे और उनके यूजेस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट थिंग इज डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और हम ये भी जान पाएंगे कि कौन सा टाइप ऑफ सॉइल जो है वो बेस्ट है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, हाउ एंड वाई फार्मर्स एनरिच द सॉइल, कैसे और क्यों जो फार्मर्स जो है वो एनरिच करते हैं सॉइल को। ओके, ये भी हम जानेंगे। सो हियर कम्स द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फर्स्ट। राइट द नेम ऑफ सम मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स एंड सॉइल्स एंड देयर यूजेस। आपको कुछ नाम लिखने हैं कुछ मिनरल्स के जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, उनके यूजेस भी लिखने हैं, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क पार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, वो रॉक से और सॉइल से बनी होती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ लाइफ एज प्लांट्स ग्रो ओनली इन दिस लेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी जिंदगी के लिए, क्योंकि प्लांट जो है वो इसी लेयर पे ग्रो करते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे गेट वाटर एंड मिनरल्स दैट आर डिजॉल्व इन द सॉइल, क्योंकि इनको पानी और मिनरल मिलता है जो कि डिजॉल्व होते हैं मिट्टी में, सॉइल में। Okay, soil also provides shelter to insects and animals including human beings. अब जो soil है वो shelter provide करता है insects को, animals को और human beings को. Okay, some kinds of soil also have a lot of medicinal value of them. कुछ ऐसे soil भी है जिसमें कुछ medicinal value होती है, ठीक है। Millions of years ago, when the earth was formed, it was a ball of hot gases. millions of years ago जब earth form हो रहा था तो ये क्या था, एक तरीके से एक ball of gases था, ठीक है, hot ball of gases था। and the outer layer of this ball of gases hardened as it was called by the earth spinning to form a layer of rocks. अब इसका जो outer layer है इस ball of gases का, ये बहुत ज़्यादा hard हो गया था, ठीक है, as it was called by the earth spinning, जिसको हम earth spinning form में बोलते हैं, ताकि ये क्या form कर रहा था उस समय, a layer of rock को ये form कर रहा था, ठीक है। With the passage of time, this rock began to break and crumble due to the natural forces. फिर आगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ठीक है, वैसे वैसे ही जो रॉक है ये ब्रेक होने लग गया और क्रम्बल होने लग गया by the help of natural forces. Okay. The heating and cooling of rocks each day and night led to the cracking of the rocks. अब ये जो heating and cooling हो रहा था रॉक का, पत्थर का, ठीक है, ये और मतलब पूरे दिन भर और रात को भी ये क्रैक हो रहा था, ठीक है, हीट अप हो रहा था, ठीक है, हीट और कूल हो रहा था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग ऑफ द रॉक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पहले रॉक हीट हो जाता है फिर कूल अप हो जाता है, ठीक है। द ब्लोइंग विंड एंड फ्लोइंग वाटर हेल्प टू ब्रेक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जो ब्लोइंग विंड है, जो फ्लोइंग वाटर है, वो मदद करते हैं रॉक को कि वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर रॉक्स टू बिकम सॉइल, ठीक है, बहुत ही काफी स्लो प्रोसेस है और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रॉक को सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। नाउ हियर कम्स द पॉइंट, व्हाट डज सॉइल कंटेन। ये जो सॉइल है क्या लेता है अपने अंदर, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट वन, सॉइल कंटेन्स रॉक्स एंड स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। सॉइल के अंदर रॉक्स होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो कि डिफरेंट साइजेस के होते हैं। नेक्स्ट थिंग, इट कंटेन्स मिनरल्स विच हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। ये मिनरल्स कंटेन करता है जो मदद करता है प्लांट्स को ग्रो करने में। नेक्स्ट थिंग, इट कंटेन्स डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर कॉल्ड ह्यूमस। अब ये क्या कंटेन करता है, डेड एंड डिकेड प्लांट्स, एनिमल्स मैटर जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, वो कंटेन करता है। ह्यूमस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ह्यूमस जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट थिंग, इट ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर। ये हवा और पानी भी कंटेन करता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इमेज भी दे रखी है। दिस इज योर टॉप सॉइल, दिस इज सब सॉइल एंड दिस इज रॉक। दीज आर द लेयर्स ऑफ सॉइल। ओके, टॉप सॉइल में देख सकते हो यहाँ पर प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसके रूट्स आप देख सकते हो, रॉक आप देख सकते हो जहाँ पर सॉइल नहीं है, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंडरी वन दैट इज सब सॉइल। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल को हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में पाते हैं, ठीक है। Now student, before moving further, there is a point given, boost your mind, boost your brain. The breaking of rocks in the
crust of the earth by the effect of natural forces is called weathering. It is a very slow process and take 100 of years to form a centimeter of soil. ठीक है, तो ये जो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स है, जिसमें ब्रेक लाइक रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ बाय द इफेक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस की मदद से, विंड की मदद से, पानी की मदद से, ठीक है, उसे हम वेदरिंग बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक, जिसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉइल में. एंड ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है और 100 of years लगते हैं सॉइल फॉर्म होने में. कितना सेंटीमीटर? लाइक अ सेंटीमीटर ऑफ सॉइल फॉर्म होने में. ठीक है, नाउ देयर आर 3 types of soil. First one is clay soil, then sandy soil and garden soil. Okay, so let's know about first sandy soil. Soil that has lots of sand is called sandy soil. जिसमें बहुत ज्यादा सैंड होता है, मिट्टी होती है, उसे हम सैंडी सॉइल बोलते हैं. सैंड पार्टिकल्स आर नॉट वेरी फाइन, इतने फाइन नहीं होते. द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स अलाउज वाटर टू पास थ्रू देम इजिली. अब ये जो स्पेस होता है इनके बीच में काफी ज्यादा होता है, जिससे कि पानी जो इजिली पास ऑन हो जाता है इनके बीच से. दैट इज वाई रेन वाटर सीप्स थ्रू सैंडी सॉइल क्विकली. तो इसी वजह से जो रेन वाटर है वो सीप हो जाता है थ्रू द सैंडी सॉइल वेरी क्विकली. डेजर्ट्स एंड लैंड नियर द सी हैव सैंडी सॉइल. डेजर्ट और लैंड जो कि समुद्र के पास है, उनमें कैसा सॉइल होता है? सैंडी सॉइल होता है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज योर सैंडी सॉइल. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज क्लेई सॉइल. दिस सॉइल इज स्मूथ एंड सॉफ्ट. ये काफी ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट होता है. इट इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉफ्ट रॉक. ये काफी ज्यादा फाइन पार्टिकल से बने होते हैं ऑफ सॉफ्ट रॉक, एंड द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो वाटर कैन नॉट पास थ्रू क्लेई सॉइल इजिली. पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ, तो पानी इजिली पास ऑन नहीं होता है. द सॉइल एट द बॉटम ऑफ अ लेक और पॉन्ड इज क्लेई. अब जो सॉइल एकदम नीचे होता है पॉन्ड के, लेक के, वो कैसा होता है? क्लेई सॉइल होता है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज गार्डन सॉइल. इट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. ये जो गार्डन सॉइल ये मिक्सचर है सैंड का, क्ले का और ह्यूमस का. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूमी सॉइल. इसको हम लूमी सॉइल भी बोलते हैं. ठीक है, जो कि सैंडी और क्ले का मिक्सचर होता है. प्लांट्स ग्रो वेल इन लूमी सॉइल. प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं लूमी सॉइल में. प्लांट्स विल ग्रो इन लूमी सॉइल बिकॉज इट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले एंड वाटर. प्लांट्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं लूमी सॉइल में, क्योंकि वो कंटेन करते हैं राइट अमाउंट ऑफ सैंड को, ठीक है, क्ले को और वाटर को. Okay, here you can see the garden soil, the loomy soil. Now let's know about the fertility of soil. The quality of soil is very important for crops and plants. Growing crops repeatedly in the same soil makes the quality of soil poor. अब जो quality of soil है वो बहुत ही ज़्यादा important है, क्योंकि अगर soil ही अच्छा होगा तभी plants grow कर पाएंगे. पर अगर आप repeatedly grow कर रहे हो उसी land पे crops को, तो क्या हो जाएगा कि soil का जो quality है वो एकदम खराब हो जाएगा. Okay, poor हो जाएगा. The ability of the soil to grow more crops is known as the fertility of soil. अब ये जो ability है soil का कि वो crops को grow कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बोलते हैं. ओके, अ फर्टाइल सॉइल हेल्प्स टू ग्रो बेटर क्वालिटी क्रॉप्स. अब ये जो फर्टाइल सॉइल है ये मदद करता है बेटर क्वालिटी क्रॉप्स को ग्रो करने में. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यूजेस ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. अब क्या क्या यूजेस है रॉक्स के और सॉइल के? फर्स्ट पॉइंट, एज यू कैन सी, रॉक्स एंड सॉइल्स आर यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट फ्रॉम द एंशिएंट एज. अब ये जो रॉक्स एंड सॉइल्स है ये हम यूज करते हैं ऑल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में फ्रॉम द एंशिएंट, पुराने जमाने से. ठीक है, ऑल फोर्ट्स, palaces, temples and churches have been built by using rocks like marble, sandstone and soil. ठीक है, तो जो भी फोर्ट्स हो गए, किले हो गए, पैलेसेस हो गए, टेम्पल्स हो गए, चर्चेस हो गए, ये सभी जो है रॉक से बने हैं, जैसे कि मार्बल, सैंडस्टोन एंड सॉइल. ओके, concrete, which is a mixture of sand, gravel and cement and bricks that are used in making modern buildings, are also made from soil. अब जो कंक्रीट, जो कि क्या है, एक मिक्सचर है किसका? सैंड का, ग्रेवल का, सीमेंट का, ब्रिक्स का. ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाने में. ठीक है, ये भी किससे बने हैं? सॉइल से बने हैं. ओके, ग्रेनाइट is a rock which is used in modern buildings. अब ग्रेनाइट जो है एक ऐसा रॉक है जो कि मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाने में हम यूज करते हैं. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड ब्रिक्स. Now point number 2, we get metals like iron, aluminium, copper, etc. and other useful materials like silica and quartz from the soil. तो कुछ ऐसे metals हैं और कुछ materials है जो हमें कहाँ से मिलता है? soil से मिलता है. Okay, coal, gas and petrol which are used as fuels are also found in the soil. अब coal, gas and petrol जो है, जो as a fuel हम use करते हैं, वो भी हमें soil से मिलता है. Okay, now as you can see over here, metals, coal, LPG gases and silica. LPG full form is liquefied petroleum gas. Now the next point is
Certain animals like snakes, rats, earthworms, scorpions, rabbits, moles, etc. live in soil. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ant, snake, rabbit and rat. Now let's know about the point protection of soil. As we know that without soil our life would be different since many of the things we use would not exist on our planet Earth. अगर soil नहीं होगा तो हम भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि soil नहीं होगा तो plants grow नहीं कर पाएंगे, crops grow नहीं कर पाएंगे, crops grow नहीं होगा तो हमारे लिए food नहीं होगा, food नहीं होगा तो हम भी नहीं रह पाएंगे इस earth में, ठीक है. It is therefore very important that we protect it from being damaged. इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है कि हम soil को protect करें, ठीक है. Sometimes farmers add too many chemicals to get more crops. कभी कभी farmers जो बहुत ज़्यादा chemical add on कर देते हैं, fertilizers add on कर देते हैं, ठीक है, जिससे crops जो है वो damage हो जाता है और soil भी damage हो जाता है. This harms the soil. इससे soil harm होता है and kill the animals and insects that live in it. और बहुत सारे जो animals और insects उसमें रहते हैं जैसे कि earthworms, उन्हें वो मार देता है, ठीक है. Animals like the earthworm move in the soil and break the hard parts of the soil. Animals जिसको हम क्या earthworm जिसको हम farmers का friend भी बोलते हैं, वो क्या करता है कि सॉइल को मूव करता है, उसके हार्ड पार्ट्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो एक तरीके से ह्यूमस को भी ऐड ऑन करता है, ठीक है. दे ऑल्सो ऐड न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करते हैं टू द सॉइल विद वेस्ट मैटर दे प्रोड्यूस थ्रू डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं विद द वेस्ट मैटर जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द डाइजेशन ऑफ फूड. ओके, दिस इज व्हाई अर्थवॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड. ओके स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द अर्थवॉर्म्स पिक्चर. Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. First one, the topmost layer of the earth is made up of rocks and soil. Next one, soil also provides shelter to insects and animals including human beings. Next one, earth was a ball of hot gases millions years ago. Next one, soil contains rocks and stones of different sizes. And the next one is sandy soil has lots of sand. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय.